Hello friends, welcome back to our Smart Current Affair Classes channel. If you are preparation for SSC, UPSC, IBPS or bank, CPU and other state exams, so this video would be helpful for you. So we have seen till क्वेश्चन नंबर 234. हमने क्वेश्चन नंबर 234 तक देख लिए थे. अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 34 तक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको विज़िट करिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोई भी क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप मिस मत करिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 235 है. किसके नेतृत्व में 13 दिवसीय सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल सन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसका आंसर है निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन. निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ही 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल का प्रतिनिधित्व करेंगे 2023 के लिए. क्वेश्चन नंबर 236. किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू. ठीक है, ये दोनों शायद लड़की हैं. हरिंदर पाल सिंह, हाँ ये भी लड़की हैं, और दीपिका पल्लिकल, हाँ ये दोनों गर्ल्स हैं. तो इन्होंने ये जोड़ी जीती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 237. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में ही नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में. क्वेश्चन नंबर 238. भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू की गई है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड? द आंसर इज चेन्नई. सो चेन्नई में ही पुलिस ड्रोन यूनिट स्टेबलाइज की गई है. क्वेश्चन नंबर 239 239 है. भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई सन 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 68वां. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ज़्यादातर गवर्नमेंट के वर्क्स जो होते हैं 1 जुलाई को ही स्टार्ट होते हैं. आपको ऑप्शन में 31 जुलाई भी मिलेगा. ठीक है, तो 31 जुलाई मत लगा देना उसको. 1 जुलाई है. 1 जुलाई आप इसको नोट कर लीजिए कि एक सर ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि 1 जुलाई है या 31 जुलाई है. बट नो, यू शुड नॉट mark the 31 जुलाई. ओके, सो यू मस्ट हैव टू मार्क 1 जुलाई rather than 31 जुलाई. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 240 है. हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कुम्हारों और विधुरों के लिए कितने रुपए का मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो आंसर है 2750. जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो वैसी है इधर उधर, जो उनको मिलेंगे 2750 रुपये मासिक. क्वेश्चन नंबर 241. हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो आंसर है तंजानिया. क्वेश्चन नंबर 242. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है पी वासुदेवन. पी वासुदेवन को ही न्यू कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है आरबीआई ने. क्वेश्चन नंबर 243 है. हाल ही में भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जो कि है CTO, सी फॉर चीफ, टी फॉर टेक्निकल ऑफिसर, नियुक्त किया है? तो आंसर है पंकज गोयल. पंकज गोयल को ही भारत पे ने अपना न्यू चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया है. क्वेश्चन नंबर 244. हाल ही में किसने FPSB इंडिया के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है कृष्णा मिश्रा. अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ. FPSB की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि इंटरनेशनल के लिए जो है फाइनेंशियल को उसको मैनेजमेंट करता है, सही है, फाइनेंस को. तो इसके CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा मिश्रा. कृष्णा मिश्रा को ही FPSB फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 245 है. हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसका शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है सिंगल विंडो NCC कैडेट. तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगल विंडो NCC कैडेटों का शुभारंभ किया है. क्वेश्चन नंबर 246 है. हाल ही में 67वां
67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो कि आंसर है कोलंबो। कोलंबो एक श्रीलंका में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस सिटी है। तो कोलंबो में ही 67th ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 247, हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? अभी ये नीदरलैंड ने उसको बहुत ही अच्छे से जीता, जो कि काफ़ी अच्छे से उनके प्लेयर ने प्रदर्शन किया है इसमें। तो इसका आंसर है नीदरलैंड। इसको आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 247 नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 248 248, हाल ही में किस राज्य में पहले भारतीय वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही फर्स्ट वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया है। वैदिक थीम पार्क यानी कि उसमें ज़्यादातर जो भी अगर आप जाएंगे तो सब स्पिरिचुअल से रिलेटेड होंगी, मतलब मेडिटेशन है ना, नमस्कार करना, राम राम करना, यही सब चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 249, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वापस ले ली है? तो आंसर है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ने ही अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट लेने से संन्यास लेने की घोषणा वापस कर ली है। पहले ये बोल रहे थे कि मैं अब संन्यास ले लेता हूँ, लेकिन उन्होंने बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि कहते हैं यार संन्यास ले लूँगा तो सही नहीं रहेगा, तो इन्होंने अब संन्यास नहीं लेंगे, अब दोबारा से खेलेंगे। ये तमीम इकबाल, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 250, हाल ही में किसने NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? NGT, ठीक है, तो आंसर है सो कुमार सिंह। हाल ही में किसने NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए जो होंगे अब कार्यकारी अध्यक्ष वो होंगे सो कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 251, हाल ही में भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर है आउटरीच कार्यक्रम। आउटरीच कार्यक्रम की ही भारतीय नौसेना ने लद्दाख में शुरुआत की है, आउटरीच। क्वेश्चन नंबर 252 252, हाल ही में किसने कोची, जो कि केरल में है, उसमें अपनी पहली महिला शाखा ओपन की है? तो आंसर है पिरामल फाइनेंस। पिरामल फाइनेंस ने ही कोची केरल में अपनी फर्स्ट वुमेन शाखा ओपन की है। क्वेश्चन नंबर 253, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 254, हाल ही में मलप्पुरम केरल के प्रसिद्ध किस चित्रकार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आंसर है नंबूथिरी का ही 98 आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 255, हाल ही में हरियाणा राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसमें क्वेश्चनों में ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, तो आप इसमें ध्यान रखिए कि मेरा बिल मेरा अधिकार, ठीक है, तो ये हरियाणा राज्य ने स्टार्ट की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 256 256, हाल ही में किसने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है नीरजा प्रभाकर। नीरजा प्रभाकर ने ही ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 257, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकी गोंजाल्विस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही है, ये यूनाइटेड किंगडम ने दिया है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ने, ठीक है। ये किसको दिया है, मतलब कि कौन सा अवार्ड दिया इनको? हाथी परिवार पर्यावरण, है ना, एलिफेंट फैमिली पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 258 258, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है दुबई।
दुबई में ही ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259, हाल ही में किस राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? सो इन विच स्टेट हैज़ बीन वेलकमिंग द फर्स्ट स्टेट? सो अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, द आंसर इज न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 260, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने PBI विमान तैनात किया है? तो आंसर है भारत। भारत ने ही डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए एक नौसेना के साथ मिलकर PBI विमान तैनात किया है। क्वेश्चन नंबर 261, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया है? मतलब कि ड्रेस पहन कर ही आप जा सकते हैं इस मंदिर में। पहले आप रैंडमली आप कहीं पर भी मतलब कि कोई भी ड्रेस पहन कर जा सकते थे, बट अब यू मस्ट हैव टू वियर द ड्रेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द तुलजा भवानी मंदिर। ठीक है, सो ये किया है, आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वालों ने ही तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, वो है आंसर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 262, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया है? तो इसका आंसर है बरेली। बरेली में ही नॉर्थ कॉरिडोर डेवलपमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 263 है, हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अंजुम मुदगिल। अंजुम मुदगिल को ही अर्जुन अवार्ड दिया गया है रिसेंटली, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 264, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 265, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो आंसर है म्यांमार। म्यांमार में ही चक्रवात से जो प्रभावित देश हैं उनके लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा से याद रखना, करुणा जो स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन, वो म्यांमार में स्टार्ट हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोज़ आर कमिंग, ऑल द बेस्ट।